तो सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे हम लोग पर दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ रहे थे। दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग देख रहे थे चालुक्य, 8वीं सदी के चालुक्य वंश को देख रहे थे। उसमें से हम लोग बादामी का चालुक्य या वातापी का चालुक्य पढ़ चुके हैं। और दो अन्य जो चालुक्य हैं, गुजरात का चालुक्य और वेगी का चालुक्य, उसी को आज हम लोग खत्म करेंगे और देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला तो वेगी का चालुक्य। वेगी का चालुक्य या इसी को बोलते हैं पूर्वी चालुक्य। वेगी के चालुक्य को ही बोला जाता है पूर्वी का चालुक्य। तो वेगी के जो चालुक्य थे उसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इससे पहले जो हम लोग वातापी पढ़े थे वहां विष्णुवर्धन का चर्चा आया था। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वातापी चालुक्य के जगह पर अब आ गया है वेगी का चालुक्य। और वेगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। यह जो क्षेत्र पड़ता है वेगी का चालुक्य, कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच वाला क्षेत्र है। कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र था। और देखिए आप लोग को पता होगा नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है बहुत जगह तो उपजाऊ होता है। यह भी देखिए कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का एरिया था। यह भी क्षेत्र काफी उपजाऊ था। इस कारण से ये विष्णुवर्धन वेगी के चालुक्य की स्थापना कहाँ करते हैं? इसी दोआब क्षेत्र में, यानी नदी के वाला क्षेत्र में, पर दोआब क्षेत्र। पूर्वी चालुक्यों ने पल्लव और चालुक्य परंपराओं के अनुरूप, पूर्वी जो चालुक्य है यानी वेगिक चालुक्य जो है वो क्या किए? पल्लव और चालुक्य परंपराओं के अनुरूप अनुसरण करते हुए, यानी उनको देखते हुए समझते हुए वास्तुकला को अपनी स्वतंत्र शैली विकसित की, जो पंचराम मंदिरों को कहा जाता है। यानी चालुक्य जिस तरह से अनुसरण करते, पल्लव और चालुक्य जिस तरह से परंपरा निभाते थे मंदिर शैली का, उसी तरीके से पूर्वी चालुक्य कहने मतलब विष्णुवर्धन से है। इन्होंने भी एक मंदिर की शैली स्थापित किया। उस मंदिर की शैली को पंचराम मंदिर कहा जाता है। इससे पहले हम लोग देखे थे मंदिर की तीन मुख्य रूप से मंदिर की तीन शैली देखे थे, नागर शैली, वेसर शैली और दरवीर शैली देखे थे। तो उसी में से कुछ अन्य राजाओं ने अलग अलग तरह के शैलियों को विकसित किया है। उसमें से एक है पंचराम मंदिर शैली, ठीक ना, स्वतंत्र शैली है। विशेषकर यह जो मंदिर बना है पंचराम मंदिर, विशेषकर दक्षराज मंदिर और विक्का वोलू मंदिरों में दिखाई देता है। इस तरह जो शैली है इसका उदाहरण कहाँ है आपको? दक्षराज मंदिर और विक्का वोलू मंदिरों में देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है भी नहीं। इसमें पूर्वी चालुक्य में आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। बस हो जाएगा, इतना में आपका काम खत्म हो जाएगा। आगे चले आते हैं, हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश। ये देखें गुजरात का चालुक्य वंश। ये जो देखिए वैदिक चालुक्य में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, बस वैदिक चालुक्य या पूर्वी चालुक्य संस्थापक कौन थे बस उतना ही सफिशिएंट है। अब हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश, कहाँ? गुजरात वाला चालुक्य वंश। देखिए इसे अहिलवारा या सोलंकी का चालुक्य भी कहा जाता है। सोलंकी चालुक्य या चालुक्य वंश या फिर अहिलवाड़ा का नाम से जाना जाता है। ये जो चालुक्य अहिलवाड़ा का चालुक्य, अहिलवाड़ा के चालुक्य स्थापना करते हैं मूलराज प्रथम। तो ये बहुत बड़े सम्राट हुए। तब इस तरह से हम लोग भारत में, मगर उतना तो बड़ा नहीं लेकिन फिर भी अपने समय के अच्छे में गिने जाते हैं। अहिलवाड़ा क्या करता है? राजधानी स्थापित करता है। अहिलवाड़ा को अपना राजधानी स्थापित कौन किया? मूलराज प्रथम। तो चालुक्य वंश, गुजरात जो चालुक्य है उसकी स्थापना करता है मूलराज प्रथम। और इसने क्या करता है? अहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बना लेता है। इसका काम इतना ही मूल प्रथम का। उसके बाद देखिए भीम प्रथम आता है। यह देखिए मूल प्रथम है, यह आपको ध्यान रखना है। गुजरात के चालुक्य वंश का स्थापना मूल प्रथम ने किया था, ठीक। उसके बाद देखिए भीम प्रथम जो टाइम पीरियड है 1024 से लेकर 1064 ईस्वी तक। आपको याद हो जब हम लोग पढ़ते
मध्य भारत, मध्यकालीन भारत, वहां 1025 ईस्वी, लेकिन लगभग देखिए फिर हम लोग पहुंच रहे हैं मध्यकालीन भारत में। तो 1025 ईस्वी में क्या करता है, गौरी, मोहम्मद गौरी सोमनाथ मंदिर को लूटता, वहां आक्रमण करता है। तो वही टाइम पीरियड के बीच में आएगा। ठीक है, भीम प्रथम के समय 1025 ईस्वी मोहम्मद गजनी ने क्या किया, आक्रमण होता है। मोहम्मद गजनी का 1025 में आक्रमण होता है। कहाँ, सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर को लूट के चला जाता है। ये उस टाइम जो मंदिर बहुत ही वैभवशाली था, संपूर्ण रूप से धन संपदा में क्या था, परिपूर्ण था। इन्होंने भीमेश्वर मंदिर और भट्टारिका मंदिर का निर्माण करवाया। यानी पूछा जाएगा कि भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा, तो भीम प्रथम ने। या भट्टारिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका भीम प्रथम ने करवाया है। और भीम प्रथम के समय मोहम्मद गजनी का क्या होता है, आक्रमण होता है, आक्रमण करता है गजनी। भीम प्रथम के क्या, नेक्स्ट जो पॉइंट है, भीम प्रथम के सेनापति, भीम प्रथम के सेनापति विमल, भीम प्रथम के सेनापति विमल था, इन्हें क्या करते हैं, दिलवारा जो माउंट आबू जो है, माउंट आबू वर्तमान पड़ता राजस्थान में, उस टाइम राजस्थान ही था। दिलवारा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाता है कौन, भीम प्रथम के सेनापति विमल। ये आपको ध्यान रखना, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण विमल कराते हैं। पूछा जाए किस शासक के द्वारा, था भीम प्रथम शासक, उसका कौन था, विमल, सेना नायक था, सेना नायक का नाम था विमल। ये क्या करते हैं, दिलवारा का जैन मंदिर बनाते हैं जो जैन धर्म से संबंधित था। यानी यहां से आपको ये बात क्लियर हो चुका है कि गुजरात जो चालुक्य थे इस टाइम पीरियड में जैन धर्म क्या मिला, राजकीय संरक्षण प्रदान होता है। जैन धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान होता है चालुक्य वंश के टाइम पीरियड में। इनका उत्थान थोड़ा ज्यादा होता है इस टाइम पीरियड में। कहा जाता है भीम द्वितीय को, देखिए भीम प्रथम था, भीम द्वितीय को अंतिम सम्राट माना जाता है। गुजरात के चालुक्य या अहिलवाड़ा का जो चालुक्य है उसका अंतिम शासक भीम द्वितीय को माना जाता है। 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का यहाँ आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी क्या करता, आक्रमण करता है। इस युद्ध में भीम द्वितीय ने क्या करता है, गौरी को पराजित करता है। यानी बुरी तरीके से पराजित, देखिए गौरी को पराजित करता है। सोचने वाली बात, जब पहली बार जब मोहम्मद गौरी लड़ा तो भीम द्वितीय ने उसको क्या किया, पटकनी दे दिया, यानी हरा दिया। अगर मान लीजिए यही अगर उतना दयालुता नहीं, देखिए भारतीय जितना भी राजा हुए, शासक हुए, दयालुता के कारण मारे गए हैं। देखिए 1178 में जब मोहम्मद गौरी को हराता है भीम द्वितीय, अगर यहाँ इसी को मार दिया होता फिर इसका आगे का फिर तो संभावना खत्म हो जाता यहाँ से। लेकिन क्या करते, छोड़ देते हैं। भीम द्वितीय गलती यहाँ कर बैठते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए 1195 ईस्वी में, फिर से 1195 से मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पराजित करता है। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पराजित करता है। यहाँ देखिए भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित करता है, लेकिन मारता नहीं है, यही गलती है। फिर 1197 ईस्वी में ये उल्टा पड़ जाता है भीम द्वितीय को, जिसको आप जान बख्शे वही आपका काम तमाम कर देता है। 1197 ईस्वी में भीम द्वितीय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया और उसका काम तमाम कर देता है। ठीक ना, इस तरीके से हम लोग वेगी के चालुक्य और अहिलवाड़ा या फिर सोलंकी का चालुक्य हम लोग खत्म किए। इस तरह से आपका चालुक्य वंश 8वीं सदी का जो भी चालुक्य था, चालुक्य से संबंधित प्रश्न था, उसको हम लोग देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और सभी का धन्यवाद।